x is equal to tan 1 upon a log y. Differentiate both sides with respect to x. दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x और राइट हैंड साइड में हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan ब्रैकेट में 1 अपॉन ए log y ये तो अच्छा देखिए इस क्वेश्चन में एक काम करा जा सकता है, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और मुझे निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन नहीं रखा है, ये मत करो, अभी डिफरेंशिएट मत करिए, जैसे मान लीजिए इधर x है, ये दे रखा है x इज इक्वल टू tan 1 अपॉन ये log y। अब अगर मैं tan को इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन a मल्टीप्लाइड बाई log y, और फिर 1 अपॉन a है तो a इधर आ जाएगा, मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूं कि log y इज इक्वल टू a tan इनवर्स x, ये हो गया। ठीक है, और भी कुछ करें इसका इलाज? और सर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें। मेरी बात सुनो, दोनों तरफ सर पहले वाले में क्या डिफरेंस था? दोनों तरफ डिफरेंशिएट तो पहले वाला भी करा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा मैं ये सोच रहा था कि वो लंबा हो जाता कि मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करता तो इधर 1 आ जाता, फिर हमारे पास 3 फंक्शंस आते, एक आता tan और एक आता 1 अपॉन ए तो कांस्टेंट है, एक आता log और एक आता y, वो भी हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं ये सोच रहा हूं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये करने का सोचा। फिर अभी मेरे दिमाग में क्या आ रहा है वो सुनिए, फिर log y, अगर मैं log को इधर ले जाऊंगा तो e की पावर में a tan इनवर्स x आ जाएगा, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। और log y अगर करूंगा तो 1 अपॉन y dy बाई dx, 1 अपॉन y dy बाई dx, फिर y को दूसरी तरफ ले जाएंगे। चलो ये 1 अपॉन y वाला ही फंडा लगाते हैं। ठीक है, ये log y है और किसी भी तरह से करा जा सकता है, रिजल्ट हमारा सेम आएगा, रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बस आसान बनाना चाहता था इसको, इस वजह से मैंने ऐसा करा। log y is equal to a tan inverse x, ये सबको समझ में आ गया? यस सर। बताइए, क्लियर है सभी को? हाँ जी सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब यहां पर हम करेंगे डिफरेंशिएट both sides with respect to x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो log y का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन y, ये तो log का हो गया, और फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx इज इक्वल टू, a है कांस्टेंट तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये हो गया। तो इससे dy बाई dx की वैल्यू आ गई ay अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया। अच्छा, और अब मैं क्या करूं, मैं दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेशन 1 को फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा, तो हम कहेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, तो dy बाई dx ऑफ dy बाई dx is equal to dy dx of dy अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये है। तो यहाँ पर dy dx ऑफ dy बाई dx ये हो जाएगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लगा देंगे हम क्वोशिएंट रूल,
क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कर दिया होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ ए वाई माइनस अब ए वाई एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कर दिया। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो है ही अपनी जगह, और डी बाई डी एक्स ऑफ ए वाई जब मैं करूंगा तो ए है कांस्टेंट, और वाई का डी बाई डी एक्स करेंगे तो वो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। तो ये हो गया ए into डी dy वाई बाई डी एक्स। minus ठीक है, अच्छा ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ay into 2x डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो 1 का तो हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये हो गया 2x, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे इसमें क्या करना है, अब ना मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा आ जाए, तो इसका मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर क्या करेंगे, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस 2 ए एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर था ना तो एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं इस तरफ ले गया। अब क्या करें, अब हमारे पास ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x ए वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं स्प्लिट कर रहा हूँ इसको, और अब आप लोग ये समझ गए होंगे, अब मैं क्या करूंगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो अब मेरे पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बचा a इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ देखिएगा ये जो ए वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ए वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं डी वाई बाई डी एक्स बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा माइनस 2x ए वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट। अब इन दोनों टर्म्स को इस तरफ ले जाओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा प्लस का 2x डी वाई बाई डी एक्स, ए डी वाई बाई डी एक्स इधर आ जाएगा, तो माइनस का a डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेकर बाद में लिख दिया इज इक्वल टू 0। बताइए जी, समझ में आ गया? yes sir यस सर। ठीक है सर एक क्वेश्चन और भेजा है।
हाँ मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। बेटा ये वाला क्वेश्चन था सीबीएसई 2011, जो अभी अभी देखा हमने, ये 2011 में आया है। और एक और देखते हैं, ये है 2014। सीबीएसई का एक फॉरेन बोर्ड भी होता है, इंटरनेशनल बोर्ड, उसमें 2014 में आया है ये क्वेश्चन। मैं लिख रहा हूँ, ये वाला सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. ये अदिति के अलावा भी किसी को आया है क्या समझ में? किसी की आवाज नहीं आ रही? सर Yes, sir. यस सर, समझ में आ गया। चलो ठीक है, ओके। शाश्वत यस सर। समझ में आ गया ना? हाँ जी सर। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये मिटा रहा हूं। if x की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू x प्लस y की पावर m प्लस n, ये दे रखा है। प्रूव दैट dy by dx is equal to y upon x। इनको प्रूव करना है कि dy by dx y upon x के इक्वल होगा। चलिए जी देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। यहाँ पर अगर मैं इसको स्प्लिट करने की कोशिश करूंगा तो x प्लस वाई की पावर n प्लस n है ना? x प्लस वाई की पावर n प्लस n। लेके कर ले। मैं सोच रहा हूँ कि इसको स्प्लिट करने की सोच रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, इसमें हम ऐसा करेंगे कि जैसे मुझे ये x की पावर m मल्टीप्लाइड बाई y की पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n है ना, तो x प्लस वाई की पावर m मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई की पावर n। बताइए ऐसे लिखा जा सकता है? क्योंकि जब बेस सेम होते हैं, तो पावर एड अप हो जाती है। इसका मतलब पावर एड अप हुई है तो यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हुए होंगे। ये समझ में आ गया सभी यस को? सर। ये लिखा है, हाँ। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि जो पावर m वाली टर्म्स है वो एक तरफ रख लूंगा और पावर n वाली टर्म्स उनको एक तरफ रख लूंगा। मतलब हम ऐसा कर देंगे कि इसको इधर कहेंगे, या इससे कुछ फायदा हो रहा है? सर दोनों तरफ लॉग लेके कर सकते हैं। एक मिनट, गुड आइडिया। लॉग लेकर करा जा सकता है, लॉग लेकर करा जा सकता है। लॉग एक्स प्लस वाई, लॉग एक्स प्लस वाई, और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ सर, शेयर हो सकता है। हाँ हो तो सकता है, हो तो सकता है। सोच रहा हूँ कुछ और तरीका हो। इसी में लॉग ले लूँ क्या? Yes. लंबा हो जाएगा। अगर रुको एक मिनट, ट्राई करता हूँ कुछ। y की पावर n अपॉन x प्लस वाई की पावर n इक्वल टू x प्लस वाई की पावर n अपॉन x की पावर n। कॉमन पावर n ले लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन x की होल पावर n, और यहाँ पर कॉमन बात तो बनेगी। यहाँ पर क्या होगा, y से y कट जाएगा, माइनस n हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई की पावर माइनस n, ये हो जाएगा y की पावर माइनस n, ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन x की पावर m। इसको मैं बोल दूंगा x प्लस वाई अपॉन वाई की होल पावर माइनस n
इज इक्वल टू x अपॉन x, नीचे का शायद दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, x अपॉन x प्लस y अपॉन x की होल पावर m, x से कट गया x, ठीक है। देखिए लॉग लेकर भी हो सकता है, पर मैं कुछ सोच रहा हूँ करके देखूं इस तरीके से, शायद थोड़ा आसान हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो जाएगा x अपॉन y, अभी नोट मत, या चलो कर लो नोट, ज्यादा से ज्यादा गलती तो हुआ ना, काटना पड़ेगा, कोई बात नहीं, की पावर माइनस n, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर m, यहाँ y से y कर दिया, ये हो गया x अपॉन y प्लस 1 की पावर माइनस n, 1 प्लस y अपॉन x की पावर m। और अब अगर लॉग ले लिया जाए दोनों तरफ, तो माइनस n लॉग डिवाइड बाई dx चाहिए ना मुझे, डिवाइड बाई dx, ठीक है। सर हम यहाँ से लेके आ नहीं सकते कि m इक्वल्स टू माइनस एन। नहीं गलत हो जाएगा ना, यहाँ तो x अपॉन वाई प्लस 1 है, वहां पर है 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, उल्टा है ना, ओके सर, ओके। ठीक है। ये जो करा है ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा लॉग x अपॉन वाई प्लस 1 की होल पावर माइनस n इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की होल पावर m, माइनस n इधर आ जाएगा माइनस n, log x अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू m log 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, ये हो गया। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये जो माइनस n है ये तो ऐसे रहेगा, ठीक है। और log का डिफरेंशियल क्या होता है, जो भी टर्म होती है डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो 1 अपॉन x अपॉन वाई प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू m, और log का क्या होता है, जो भी टर्म होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई ये करना होगा, ठीक है। और इसका 1 का डिफरेंशियल लेना होगा, तो 1 का डिफरेंशियल तो 0 हो गया, मतलब कुल मिलाकर ये हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई, सिर्फ ये। इसी तरह से इस तरफ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 जब मैं करूंगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 जो है वो तो हो जाएगा 0, और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अपॉन एक्स ये क्या होगा, इसको देखता हूँ। तो मैं ना एक चीज आपको अलग से करके दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का तो कर देंगे बेटा होल स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन रूल लगा रहा हूँ। फिर क्या करा, डिनोमिनेटर यानी कि वाई एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये मेरे पास टर्म आ गया वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म हमारे पास ये आ गया, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ,
अभी इसको ऐसे ही बोलिए y माइनस इतना, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई हो गया। ये इसकी जरूरत मुझे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगी। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अपॉन एक्स जब मैं निकालूंगा तो वो मैं दिख रहा हूँ इधर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ पर जब क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर दैट मींस एक्स का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस न्यूमरेटर एज इट इज वाई इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो x डिवाइड बाई dx माइनस माइनस y अपॉन x माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। यस सर Yes, yes. अच्छा, अब देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये जो टर्म्स है ना इनको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो माइनस n और ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन वाई। तो ये हो गया माइनस n माइनस n अपॉन x प्लस वाई अपॉन वाई, x प्लस वाई अपॉन वाई, ठीक है। और जब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई ये वैल्यू है, ये डाल दीजिए y माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, y माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स, ये हो गया m अपॉन x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वन, ये तो जीरो हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अपॉन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अपॉन एक्स में ये निकाल चुका हूँ, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है ये न्यूमरेटर में चला जाता है, ऐसा ही यहाँ होगा, ऐसा ही यहाँ होगा। तो ये हो जाएगा माइनस एन वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये तो है ही हमारे पास y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। अब एक y से एक y कैंसिल आउट हो गया, इसी तरह से ये x ऊपर चला जाएगा, mx अपॉन एक्स प्लस वाई और x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। एक x से ये x कैंसिल हो गया, x प्लस वाई से इधर का x प्लस वाई कैंसिल हो गया, और अब मेरे पास ये जो माइनस n है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा, सर खाली माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ना? खाली माइनस करूं n ना करूं अंदर मल्टीप्लाई? हाँ सर, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना फिर। क्या Yes, sir. सिर्फ माइनस में इतना कर दीजिए। हाँ जी सर। देखता हूँ, चलो ठीक है, रुको एक मिनट। सिर्फ अगर माइनस करना है तो माइनस कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, हमने n को बाहर ही छोड़ दिया, तो ब्रैकेट में बचा मेरे पास माइनस वाई प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, अपॉन वाई इज इक्वल टू, यहाँ m को बाहर रहने दो, x डिवाइड बाई डी एक्स और माइनस वाई अपॉन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। सर दोनों कैंसिल हो गए ना? अरे ये दोनों तो कैंसिल हो गए, लेकिन ये हो क्या गया? एक मिनट, मुझे तो कुछ और प्रूव करना था। सर मैं बता रही हूँ स्टार्टिंग में ही लॉग लेके हो जाएगा शायद। एक मिनट, चलो ठीक है, वो भी देखता हूँ। ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो n अपॉन वाई इज इक्वल टू m अपॉन x आ गया, n अपॉन वाई इज इक्वल टू
अच्छा चलो इसको मिटाता हूँ जरा। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा n/m। चलो अभी देखता हूँ, पहले इसको देख लेता हूँ आदित्य, फिर स्टार्टिंग से लॉग लेकर देख लेंगे। n/m इज इक्वल टू y/x। इसका मतलब dy by dx की वैल्यू n/m ही आनी चाहिए। हमारा आ रहा है n/m इज इक्वल टू y/x। ओके चलो ठीक है, स्टार्टिंग से एक बार लेकर देखते हैं। यहाँ तक सबने कर लिया? यस सर। यहाँ तक करके छोड़ दो एक तो। मतलब क्या है कि n/m इज इक्वल टू y/x अगर प्रूव करने के लिए आ गया तो ऐसे कर लेता, ठीक है। और चलो ये वाला देखते हैं, जो ये चीज पूछ रहे हैं वो भी करके देखते हैं, एक बार सीधा करके देख लेते हैं। शुरुआत में क्या दे रखा था, x की पावर m इंटू y की पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई की होल पावर m प्लस n। अब चलो यहीं पर लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये वीडियो तो पॉज हो गई। चलिए यहीं पर लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log x की पावर m मल्टीप्लाई बाई y की पावर n इज इक्वल टू log x प्लस वाई की पावर m प्लस n। कर रहा हूँ। सर पिछले वाले से तो log b, हाँ जी। सर पिछले वाले से मेरा तो आ रहा है y/x dy by dx। जैसे n/m यहाँ तो हमारा आ रहा है n/m इज इक्वल टू y/x। सर मेरा तो आ गया dy by dx इज इक्वल्स टू y/x जो प्रूफ करना था। इस वाले तरीके से ही। हाँ सर आ गया। तो यहाँ हमने क्या गड़बड़ करी है फिर? सर पता नहीं, जब आपने बस स्टार्टिंग के स्टेप्स करे थे तो मैंने बस उसके आगे खुद ही किया, मेरा तो आ गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से करके देख लेते हैं एक बार। कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा फिर हमसे बीच में। चलो जी, अगर ये है कि दोनों तरफ लॉग ले लिया तो log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। तो log x की पावर m प्लस log y की पावर m इज इक्वल टू ये वाला हो जाएगा m प्लस n log x प्लस y। log x की पावर m को मैं बोलूंगा m log x, ये हो जाएगा m log y, और ये m प्लस n log x प्लस y। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो m एज इट इज log x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/x और x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 प्लस n एज इट इज log y का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/y और y का डिफरेंशियल हो जाएगा dy by dx। ठीक है, फिर m प्लस n एज इट इज log x प्लस y का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/x प्लस y और x प्लस y का फर्दर डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशियल बेटा 1 और y का डिफरेंशियल dy by dx। आपने इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया, रह नहीं गया dm by dx कहाँ पर लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल? इसी में m log x को, इन दोनों में? नहीं m log x। हाँ तो m तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, बस log x को आपको डिफरेंशिएट करना है। ओके सर। ठीक है, अब इस तरफ आ रहा हूँ मैं। ये हो गया m अपॉन x, प्लस ये वाला हो जाएगा n अपॉन y डिवाइड बाई dx, n अपॉन y डिवाइड बाई dx। ठीक है, और इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस y, m प्लस n अपॉन x प्लस y और
1 प्लस dy बाई dx। अब इसमें सिर्फ dy बाई dx वाली टर्म निकाल लेंगे अलग, तो ये हो गया n अपॉन y dy बाई dx और इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस वाई। m प्लस n अपॉन x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करा तो एज इट आ गया। m प्लस n अपॉन x प्लस वाई को dy बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई dy बाई dx ये आ जाएगा। और ये जो m अपॉन x वाली टर्म थी इसको भी मैं राइट हैंड साइड पे ले आया तो माइनस m अपॉन x हो गया। अब जो ये dy बाई dx वाली टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो n अपॉन y dy बाई dx और माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई माइनस m अपॉन x। ये हो गया। यहां dy बाई dx ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा n अपॉन y माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई। और यहाँ पर आप x प्लस वाई और x इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा m प्लस n में, x इंटू एम प्लस n और m x प्लस वाई में, तो माइनस m इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसी तरह से यहाँ y और x प्लस वाई का एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा n इंटू एक्स प्लस वाई और माइनस y इंटू एम प्लस n अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू xn प्लस xn माइनस mx माइनस my अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। इस x प्लस वाई से ये x प्लस वाई काट दो और माइनस mx और प्लस xm ये कैंसिल आउट हो गया। dy बाई dx मल्टीप्लाई बाई nx प्लस ny माइनस my माइनस ny अपॉन y माइनस ny प्लस ny कर दिया। ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा xn माइनस my अपॉन x। यहाँ भी तो xn माइनस my ही बचा और यहाँ पर भी xn माइनस my, तो ये पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। y को उधर ले जाओ, तो dy बाई dx इज इक्वल टू आ गया y अपॉन x। ठीक है जी, हो गया प्रूफ। यस यस सर। यस सर। इससे पहले वाला मेथड करा था मैंने, हो सकता है कहीं प्लस माइनस की कुछ मिस्टेक करी हो। अगर एक बच्चे का आ गया आंसर उस मेथड से तो बाकियों का भी आ जाना चाहिए, ट्राई करके देख। सर उसमें स्टार्टिंग में ही हो गया था ऐसे, लेकिन उसमें बस एक चीज है, जैसे दूसरा वाला मेथड छोटा है, लॉग वाला, वो थोड़ा लेंदी है। सर ये लॉग वाला छोटा है, वो थोड़ा लेंदी मेथड था पहले वाला। चलिए ठीक है, मतलब हो तो गया ना। यस सर, हो गया। चलिए सही है। प्रणव और भी भेजा था कोई? सर ये सभी और भेजे दो। अभी देख रहा हूँ। एक और क्वेश्चन नोट करिएगा, ये भी मिक्स है और 2014 का है, कंपार्टमेंट का है। याद रखना कंपार्टमेंट के थोड़े से टफ आते हैं क्वेश्चंस। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा, मैं इधर से मिटा दूं, सभी बच्चों ने नोट कर लिया है? ओजस, ईशान, सर आप रिकॉर्डिंग भेज देना। शिवांगी, संजना, मिटा दूं ये वाला? यस सर। ओके, संजना तुम्हारा एग्जाम कब है? सर जुलाई में है, 1 जुलाई को और 7 जुलाई को।
फर्स्ट और सेवंथ बच्चों, हाँ बताया था तुम्हारे में पूरी फर्स्ट बुक आ रही है ना, यस सर। मतलब अभी एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स बचा हुआ है हमारा। हाँ ठीक है, चलिए जी। अगला क्वेश्चन है, इफ x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई e की पावर x अपॉन x माइनस वाई, e की पावर x अपॉन x माइनस वाई is equal to a, then prove that y divided by dx, y divided by dx plus x is equal to 2y, ये चीज प्रूव करनी है। इस रिलेशन से एक चीज तो समझ में आ गई, जैसे ये वाला क्वेश्चन था इसमें भी देखा कि मुझे बस फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, सेकंड डेरिवेटिव तो करना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज प्रूव करनी है, इसके लिए इसके लिए क्या करूं, अगर e की पावर है ना और उसको मैं log में कन्वर्ट करता हूं, तो log अगर दोनों तरफ लिया जाए तो हमारा ये log कैंसिल आउट हो जाएगा। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है कि प्रोडक्ट रूल लगाओ और छुट्टी पाओ। आप प्रोडक्ट रूल लगा दो सीधा सीधा, तो ये e की पावर में है, ये नीचे आके log x अपॉन x माइनस वाई हो जाएगा। लॉग वाला छोड़ो, लॉग में भी दिमाग मत लगाओ, रहने दो। लेकिन अगर मैं लॉग ले लेता हूँ ना तो एक चीज अच्छी हो जाएगी, x माइनस वाई। चलो एक काम करते हैं, ये जैसे x माइनस वाई है, x माइनस वाई एक टर्म हो गया, मल्टीप्लाइड बाई e की पावर x अपॉन x माइनस वाई, ये दूसरा टर्म हो गया, इज इक्वल टू a। अब आप करिए, टेकिंग log on both sides, दोनों तरफ log ले लीजिए, तो ये हो जाएगा log x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई e की पावर x अपॉन x माइनस वाई, x अपॉन x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू log a। अब देखिएगा दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, तो इसका मतलब log x माइनस वाई, ये ऐसे हो जाएगा log x माइनस वाई प्लस log e की पावर x अपॉन x माइनस वाई। ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखिएगा Yes, sir. e की पावर में अगर कोई टर्म लिखी रहती है तो उसको मैं बोलता हूँ एंटी लॉग, ठीक है। और उस एंटी लॉग से पहले अगर मैं लॉग ले लूं तो लॉग और एंटी लॉग ये दोनों एक दूसरे को काट देते हैं, तो ये सिंपली x अपॉन x माइनस वाई बच जाएगा मेरे पास, ठीक है। मैं इस तरफ कर रहा हूँ आगे इसको, लॉग और e अगर एक साथ लिखा होता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये हो गया लॉग x माइनस वाई प्लस x अपॉन x माइनस वाई बचेगा बस। ईशान क्लियर है ये चीज? क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। अब log x माइनस वाई का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 अपॉन x माइनस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई। अब x माइनस वाई को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे और x अपॉन x माइनस वाई को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें लगाएंगे हम क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज into d by dx of numerator minus numerator as it is into d by dx of denominator। ठीक है, ये हो गया।
और इज इक्वल टू लॉग ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो गया 0, राइट हैंड साइड तो हमारी खत्म होगी। इसके बाद ये है 1 अपॉन x माइनस वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 और y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल dy बाई dx। चलिए जी, एक काम तो ये हुआ, फिर इधर देखते हैं प्लस, मैं नीचे करता हूँ प्लस, ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है दिखाई नहीं देगा, प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर और ऊपर x माइनस वाई माइनस x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये हो जाएगा 1 1 और dy by dx। डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ y, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, x भी मेरे को चाहिए, माइनस एक्स है ना, और y भी चाहिए, तो एक काम तो ये हो सकता है कि इसको एक्सपेंड ही कर दें, x माइनस वाई कहीं पर भी नहीं चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है x माइनस वाई की, तो ओके, एक काम करिए, ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, कॉमन ले लो, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन ले लिया, तो जो पहला टर्म है यहाँ मेरे पास केवल ये बचा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये तो ये हो गया, प्लस जो दूसरा टर्म है उसमें मेरे पास बचेगा x माइनस वाई माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस वाई माइनस x प्लस x डिवाइड बाई डी एक्स, दिखाई दे रहा है लास्ट तक सभी को, यस सर। x माइनस वाई, इसको ब्रैकेट को कर दो बंद, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। मैंने क्या करा, इसके डिनोमिनेटर में भी x माइनस वाई था, इसके डिनोमिनेटर में x माइनस वाई का होल स्क्वायर था, तो 1 अपॉन x माइनस वाई मैंने कॉमन ले लिया, अब ये इधर जो है मल्टीप्लाई है, इधर 0 के नीचे जाकर ये पूरी तरह से 0 हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस वाई, एक चीज ये तो खत्म हो गई। उसके बाद इधर क्या बचेगा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट बचा से x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई प्लस का x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई, ये करके 1 हो जाना है, ठीक है। अच्छा जी, और माइनस x अपॉन x माइनस वाई और प्लस x डिवाइड बाई डी एक्स, x डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहां तक यस सर, ठीक क्लियर है। है। अब क्लियर है देखिए, सर। है ना, x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया, तो ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2, ये मेरे पास हो गया 2, 1 प्लस 1, देखिए पहले लिख दो, चलो 1 प्लस 1 और माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और दूसरी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म भी इधर ही लिखो, प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वही इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो मैंने एक डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म यहाँ लिख ली और एक डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म यहाँ लिख ली, और 1 प्लस 1 ये हो गया 2, एक टर्म बची माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, ये भी लिख लीजिए यहाँ पर, माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब dy बाई dx कॉमन ले लो dy बाई dx वाली टर्म में से, ठीक है, सही है, हमने ले लिया dy बाई dx ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा x अपॉन एक्स माइनस वाई, x अपॉन एक्स माइनस वाई और माइनस 1, इन दोनों को मैंने एक जगह लिख दिया dy बाई dx कॉमन लेकर, और 1 प्लस 1 है 2,
प्लस का 2 माइनस का x अपॉन x माइनस वाई, इसको एक जगह लिख लिया। अब क्या करो, अब इसका अलग एलसीएम ले लो और इसका भी एलसीएम ले लो, यहां कर रहा हूं बीच में। तो देखिएगा dy बाई dx मल्टीप्लाई वाली ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इंटू x माइनस वाई और माइनस x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फिर से वही काम हो गया, डिनोमिनेटर में यहाँ भी x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई, दो टर्म्स हैं। 1 अपॉन x माइनस वाई पूरी तरह से बाहर निकाल लीजिए, 1 अपॉन x माइनस वाई ये मैंने पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। तो एक बड़ा ब्रैकेट लगाइए, यहाँ क्या बचा, dy बाई dx 1 अपॉन x माइनस वाई बाहर निकाल लिया, यहाँ बचेगा x माइनस x प्लस वाई और प्लस 1 अपॉन x माइनस वाई तो बाहर आ चुका है, यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 2y और माइनस x, इसको एक ब्रैकेट में डालो इज इक्वल टू 0। 1 अपॉन x माइनस वाई को यहाँ 0 के पास ले जाओ, ये तो 0 हो गया, यहाँ x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ये पहली टर्म बची मेरे पास y dy बाई dx, पहली टर्म तो ये आ गई, ठीक है। और 2x माइनस x ये क्या हो जाएगा, प्लस का x और माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हो गया। तो माइनस 2y उधर ले जाओ, y dy बाई dx प्लस x इज इक्वल टू 2y हो गया। यस सर। Yes, बस sir. 1 मिनट वेट करिए, मैं जरा पानी पी रहा हूं। चलिए जी अगला देखता हूँ, अगला भी कोई क्वेश्चन भेजा है शायद। एक तो ये वाला हो गया, सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और Yes, sir. देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx, find the value of dy by dx at, find the value of dy by dx at theta is equal to pi by 4, theta is equal to pi by 4 if x is equal to a e की पावर थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, y is equal to a e की पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए ये पैरामीट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि x एक अलग फंक्शन दे रखा है थीटा के टर्म्स में, ठीक है, तो थीटा के अलावा जितने भी टर्म्स हैं वो सब कांस्टेंट है, थीटा के अलावा a है, a मतलब कांस्टेंट है, y जो है y भी थीटा के टर्म्स में एक फंक्शन दे रखा है, तो dy बाई डी थीटा निकालो,
थीटा के dx को रेस्पेक्ट थीटा में निकालो, डिफरेंशिएट दोनों को करेंगे। डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी तब थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 रख देना। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ, इसको देखिएगा। देखिएगा, अब मैं अगर x को करता हूँ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट x एंड y बोथ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो x आ जाएगा dx बाई डी थीटा। अब इसमें देखिएगा कि a तो है कांस्टेंट, एक टर्म तो है e की पावर थीटा और एक टर्म ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले e की पावर थीटा को एज इट इज छोड़िए, एज इट इज छोड़ दिया, और इसको आप डिफरेंशिएट करिए, मतलब d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, अभी आपने क्या करा, चलो मैंने ना पूरा a e की पावर थीटा को ये फंक्शन मान लिया, a e की पावर थीटा को फर्स्ट फंक्शन, तो a e की पावर थीटा को एज इट इज छोड़ा इनटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब क्या करिए, अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एज इट इज छोड़िए, और अब क्या करोगे आप, डी बाई डी थीटा ऑफ a e की पावर थीटा। ये समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. ये सब प्रोडक्ट रूल है। दोबारा बताऊं? यस सर। Yes, देखिए, हमारे पास एक फंक्शन हो गया, फर्स्ट फंक्शन a e की पावर थीटा, दूसरा फंक्शन sin थीटा माइनस cos थीटा। तो पहले मैंने प्रोडक्ट रूल लगा, तो पहले मैं क्या करूंगा, a e की पावर थीटा को एज इट इज छोड़ दिया, मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी थीटा ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर सेकंड फंक्शन को एज इट इज छोड़ेंगे, प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू डी बाई डी थीटा ऑफ a e की पावर थीटा। ये करने के बाद में अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए dx by d थीटा क्या हो जाएगा, a e की पावर थीटा एज इट इज, a e की पावर थीटा एज इट इज, d by d थीटा ऑफ sin थीटा, ये देखो क्या होगा, ये हो जाएगा sin थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा बेटा cos थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस sin थीटा, लेकिन बीच में माइनस का साइन है तो प्लस sin थीटा हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, अच्छा फिर हमने क्या करा, नेक्स्ट नेक्स्ट है प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और डी बाई डी थीटा ऑफ ए ई की पावर थीटा। अब ए तो कांस्टेंट है जो एक वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए तो एज इट इज रहेगा, और ई की पावर थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ई की पावर थीटा ही हो जाएगा, है ना। तो ये तो ऐसा हो गया कि ए ई की पावर थीटा ही बच गया एज इट इज, क्योंकि ए क्या है कांस्टेंट, वो तो एज इट इज रहा, और e की पावर थीटा का डिफरेंशियल भी e की पावर थीटा ही होता है। तो बात देखो, यहाँ पर भी a e की पावर थीटा, यहाँ पर भी a e की पावर थीटा, कांस्टेंट कॉमन ले लो, सॉरी इसको a e की पावर थीटा को कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास बचा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा, ब्रैकेट थीटा का भी तो प्लस cos थीटा कैंसिल आउट, sin थीटा प्लस sin थीटा 2 sin थीटा, तो ये हो गया 2ae की पावर थीटा sin थीटा। सब बच्चों हमने को थीटा थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं करा ना। थीटा का डिफरेंशियल थीटा के टर्म्स में क्या होगा, 1 ही तो होगा, तो इसलिए मैंने वो करा नहीं। अच्छा ठीक है। ठीक है, बताइए ये समझ में आ गया, 2ae की पावर Yes. थीटा sin थीटा, sin थीटा प्लस sin थीटा होगा 2 sin थीटा, तो 2 sin थीटा इनटू दिस, ये हो गया ना 2ae की पावर थीटा sin थीटा। इसी तरह से y को करूंगा सॉल्व, तो dy बाई डी थीटा क्या होगा, यहाँ पर भी यही काम करेंगे। सबसे पहले a e की पावर थीटा को छोड़ देंगे एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो a e की पावर थीटा एज इट इज इनटू डी बाई डी थीटा ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा, फिर प्लस करके sin थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज इनटू डी बाई डी थीटा ऑफ a e की पावर थीटा, ये हो गया। नाउ a e की पावर थीटा ये एज इट इज, और sin थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा,
प्लस cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज रहेगा। और फिर वही काम है कि ये तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा, और e की पावर थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर थीटा, तो ये एज इट इज आ गया a e की पावर थीटा। ये e की पावर थीटा यहाँ भी है, कॉमन ले लो, तो a e की पावर थीटा ब्रैकेट में क्या बचा, cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा, प्लस sin थीटा माइनस sin थीटा कैंसिल, cos थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा 2 cos थीटा मल्टीप्लाई बाई a e की पावर थीटा 2a e की पावर थीटा इंटू cos थीटा, ये आ गया dy बाई डी थीटा, ये आ गया dx बाई डी थीटा। ठीक है, इधर कर रहा हूं, cot थीटा आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। देखिए अब निकालना है dy बाई dx, ये क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या है, 2a e की पावर थीटा cos थीटा, 2a e की पावर थीटा cos थीटा, और dx बाई डी थीटा क्या है, 2a e की पावर थीटा sin थीटा। ये टर्म कैंसिल, cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या हो गया, cos थीटा। बस अब लिखेंगे dy बाई dx, और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचकर, और यहाँ लिखेंगे dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। cot पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 है इसका आंसर। सर ये डैश डाल के थीटा की वैल्यू ऐसे क्यों लिखी है? इन्होंने पूछा था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। नहीं सर ये लाइन क्यों खींची, ये ये लाइन? ऐसे लिखा जाता है, ये लिखने का तरीका होता है कि अगर बोलते हैं ना कि dy बाई dx की वैल्यू एट दिस वैल्यू बताइए, तो एट के लिए ये सीधी स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ओके सर। ठीक है, चलिए जी एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन है, यहां लिख रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट, सर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ये सारे पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस हैं, अच्छा ये जो बोर्ड के एग्जाम्स में आए हैं वो वाले क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। देखिए ओके सर। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट tan इनवर्स डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स with respect to cos inverse 2x under root 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे इस वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन को मान लूंगा u और एक फंक्शन को मान लूंगा v। देखिए मैं ये मिटा रहा हूं, उससे पहले वाला क्वेश्चन इधर करेंगे। मुझे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट let u is equal to tan inverse under root 1 minus x square upon x, ठीक है, and v is equal to cos inverse 2x under root 2x under root 1 minus x square। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पर du by dv। मुझे इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये चीज फाइंड आउट करनी है। एक मिनट रुकिए सर इसमें x को हम cos थीटा लेट करके नहीं कर सकते? एक मिनट रुकिए यार, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं ये मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं।
ये क्वेश्चंस जो है ना, हम लगभग थोड़े थोड़े इस तरीके के क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो आज नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। सर इसमें नहीं, जैसे वो x की वैल्यू जैसे हमने क्या कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज में करा था कि x की वैल्यू हम कुछ सपोज करके सिंपलीफाई बिल्कुल कर दें। सही, वो प्रणव भी यही बोल रहा है, आप भी यही बोल रहे हो, और देखते ही समझ में आ रहा है कि अगर tan इनवर्स है तो मैं चाहता हूँ कि अंदर tan वाली टर्म आ जाए। वो कैसे आएगी? cos लेके x को cos थीटा मान लो, x को cos थीटा मान लो, sin थीटा अपॉन cos थीटा आ जाएगा, हो जाएगा। आप करिए यहाँ पर कि लेट x इज इक्वल टू cos थीटा, तो u कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x को cos थीटा माना, तो यहाँ पर एक चीज और देख लो, थीटा की वैल्यू क्या हो गई थी? cos इनवर्स x। ये मुझे लास्ट में काम आएगी ये वैल्यू, ठीक है? तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर निकालूंगा, हो जाएगा sin थीटा। तो tan इनवर्स sin थीटा अपॉन cos थीटा मतलब tan इनवर्स tan थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा का मतलब सिंपली थीटा। u इज इक्वल टू हो गया थीटा, मतलब u इज इक्वल टू क्या हो गया? cos इनवर्स x। तो हमें क्या करना है कि जैसे u आ गया cos इनवर्स x, तो du by dx निकाल लो। du by dx क्या हो जाएगा? -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, यहाँ करके छोड़ दो। फिर v की बात करते हैं, v में क्या है? cos इनवर्स, और x को मैंने क्या लिया था? cos थीटा, तो 2 cos थीटा और अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा sin थीटा। तो ये हो गया cos इनवर्स 2 cos थीटा और sin थीटा। ये हो गया cos इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा। ये क्या होता है? sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। ठीक है? अब इसको cos में कन्वर्ट करना है क्योंकि बाहर cos इनवर्स है, तो इसको मैं लिख दूंगा cos 90 minus 2 cos 90 minus 2 थीटा। ये हमारा sin थीटा के बराबर हो जाता है। cos 90 minus थीटा sin थीटा होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब क्या करेंगे? cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 90 minus 2 थीटा, मतलब 90 minus 2 cos इनवर्स x। थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x है ना, तो अब मैं क्या करूंगा? अब dv by dx निकालेंगे, तो 90 तो कांस्टेंट है, इसका तो हो गया 0, ठीक है? -2 एज इट इज, और cos इनवर्स x का हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए? तो ये वैल्यू क्या आ गई? 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dv by dx आ गया और du by dx आ गया। निकालना क्या था? du by dv, डिवाइड कर दीजिए, du by dx अपॉन dv by dx। तो du अपॉन dv is equal to du by dx अपॉन dv by dx। तो du by dx कितना है? -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कितना है? 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया -1 अपॉन 2। समझ गए? यस सर, यही यस आंसर। सर। ठीक है जी। फिर और बताओ, अगर और डिफरेंशियल के कोई डाउट्स हो तो रात में 10 बजे डिफरेंशियल की एक्स्ट्रा क्लास रखूं, नहीं तो डिटरमिनेंट की रखता हूं। सर अभी तो कोई नहीं है, अब बाकी और मैं करूंगा, तो आप आज डिटरमिनेंट्स ही रख लीजिए। मैं आज डिटरमिनेंट्स की रख लेता हूं। यस सर। ठीक है जी, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ओके। और आप लोग ओके सर। इसके क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। क्या सर? मिसलेनियस के क्वेश्चंस ट्राई करिएगा आप लोग। सर इसके ना डिफरेंशियल सर। के। ओके सर। डिफरेंशियल के मिसलेनियस के क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। ओके सर। yes sir thank you sir थैंक यू सर। बाय सर। ओके। थैंक यू bye सर। बाय।